सब लोगों को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। एक बार फिर नए साल की मुबारकबाद आप सबको। यह 2026वां वर्ष हमारे लिए बहुत ज्यादा आशीषमय सिद्ध हो सकता है यदि हम परमेश्वर पर ज्यादा आश्रित रहें, और यही हमारे संदेश का विषय है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पर आश्रित होकर के हम अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हम अपनी योग्यताओं से नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की जो व्यवस्थाएं हैं वे स्वर्गीय व्यवस्थाओं की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मनुष्य कितना भी योग्य हो जाए, परमेश्वर की योग्यताओं के सामने उसकी योग्यताओं का कोई महत्व नहीं है। हमारे विचार और परमेश्वर के विचारों में कितना अंतर है, बाइबल यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। यशाया 55:8 और 9 में लिखा है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो मनुष्य कितना भी योग्य क्यों ना हो जाए, उसकी एक सीमा होती है। मनुष्य कितना भी उत्साही क्यों ना हो जाए, ऐसे पल उसके जीवन में आते हैं कि क्षण भर में उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और निराशा पूरी तरह से उसके जीवन में छा जाती है। कई लोग बहुत सकारात्मक जीवन शैली व्यतीत करते हैं और इस तरह से वे अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर को उनके जीवन से कोई महिमा नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को रचा ही इस तरह है कि वह उसी पर आश्रित रहे। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम उसके बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। ऑक्सीजन, पानी हमें चाहिए, और ये कौन देता है? किसने हमारे लिए इसकी व्यवस्था की है? परमेश्वर ने इसकी व्यवस्था कर दी है। हमारा परिवार किसका है? परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। तो हम जितना ज्यादा परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए यह वर्ष आशीषमय होने जा रहा है। तो एक चुनौती मैं आपके सामने पेश करता हूं। 2025 में आप जितना ज्यादा परमेश्वर पर आश्रित थे, उससे ज्यादा 2026 में आप परमेश्वर पर आश्रित रहिए। नीति वचन अध्याय 3, 5 और 6 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी बुद्धि का सहारा, अपनी समझ का सहारा जितना कम हो सके उतना लें। जितना कम हो हम अपने ऊपर उतना भरोसा रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए हम एक दूसरे को उत्साहित करें। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों 4:13 में क्या कहा? जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कोई मनुष्य अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से नहीं कर सकता। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको सिद्ध करे, परमेश्वर की सहायता प्राप्त करें, पवित्र बनते चले जाएं। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से कितना पवित्र बनेगा? बन नहीं सकता। अपनी क्षमता से हम कई दफा दूसरों को माफ करने के लिए बहुत लंबा समय लगाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करके किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से क्षमा कर देते हैं और हमारे हृदय में कोई कठोरता नहीं रहती। तो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे जीवन को वही चला रहा है। जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से उसने हमें बहुत सारी आशीषें प्रदान की, उसी प्रकार आत्मिक रूप से भी वह हमें आशीषों में लगातार उन्नत करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, यह साल परमेश्वर पर आश्रित रहने में खर्च कीजिए और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में
और अधिक देखिए, अधिकाधिक देखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।